बच्चों, हमने चार्ट के बारे में तो पढ़ लिया, स्टोरी भी सुन ली, उस तरीके से आपको वो चार्ट एकदम से याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था, क्या था वो, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट का जो पहला बच्चा था वो कौन था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट क्या है? जो समय चल रहा है वो है प्रेजेंट। तो जो समय चल रहा है उससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में इस तरीके से ही आपको याद करना है, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, हमेशा आपको टेंस याद रहेंगे और सेंटेंस आराम से बना पाएंगे। वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ते हैं और ती है। ये वाक्य की पहचान होती है। अगर आपके पास कोई हिंदी में वाक्य है और उसके पीछे ता है, ती है या फिर ते है आया है, तो वो क्या होगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो हमारे नियम होंगे हम उनका प्रयोग उस वाक्य को बनाने के लिए करेंगे। और रूल क्या है इसको बनाने का? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है नाउन, प्रोनाउन, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ लगता है एस और ई एस। उसके बाद लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो एस और ई एस होता है वर्ब के साथ, एस और ई एस वर्ब के साथ सिंगुलर फॉर्म में लगता है। अगर हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है तो एस और ई एस लगेगा, नहीं तो एस और ई एस नहीं लगेगा। मैं ये चीज़ लिखकर भी आपको बता देती हूँ एक बार। अगर नाउन, प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में है तो एस ई एस नहीं लगेगा। चलिए अब हम सेंटेंस बना लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, वह स्कूल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो वाक्य है वो लास्ट में ता है पर ख़त्म हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह है, जो क्या है हमारा प्रोनाउन है। स्कूल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। और जाता है क्या है? हमारी वर्ब है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह, यानी ही। अब वर्ब क्या है? जाता है, तो वर्ब इसमें क्या आ जाएगी? गो। सिंगुलर फॉर्म में है हमारा जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यस आ जाएगा। ही गोस टू स्कूल। ऐसे हमारा सेंटेंस बन जाएगा।
एक वाक्य और ले लेते हैं। वे सब स्कूल जाते हैं। ये हमारा जो सेंटेंस है वो प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल है, बहुवचन में है। तो इसमें कैसे सेंटेंस बनेगा? वे सब का क्या हो जाएगा? दे गो। यहाँ पर एस और ई एस का प्रयोग हमने नहीं किया है। दे गो टू स्कूल। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वो मैंने बता दिए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं वो बताए हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बताऊंगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आज मैंने चार्ट बताया है उसकी प्रैक्टिस करनी है, याद करना है और इस रूल को भी याद करना है और सेंटेंसेस बनाने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजने हैं सेंटेंस बनाकर। थैंक यू।